अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद है कि आपको जो है पिछले वीडियो में आपने बेसिक चीज़ें सीख ली हुई, बॉर्डर वगैरह बनाना सीख गए होंगे, तो आप इंशाल्लाह ये बना लेंगे। तो अगर आपको किसी भी बॉर्डर में डबल बॉर्डर लगाना हो तो आप क्या करेंगे, आपको जाना है बॉर्डर के अंदर, और बॉर्डर में जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे लाइन स्टाइल, और यहाँ पे डबल बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद आपको मिल जाएगी पेंसिल, और यहाँ पे जो है आप डबल बॉर्डर लगा सकते हैं। और उसके बाद मैं दबा रहा हूँ स्केप का बटन, ताकि आपको जो पेंसिल जो है यहाँ से स्केप हो जाए, हट जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूले बने हुए, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो एडिशन मतलब किसी भी नंबर को अगर आपको प्लस करना है, बहुत सारे आपके पास हिसाब किताब इनको जमा करना चाहते हैं, तो फॉर्मूला एक्सेल का जब भी स्टार्ट करना है आपको इज इक्वल टू से स्टार्ट करना है। और सबसे पहले मेरे पास कौन सा नंबर है 50, तो मैं 50 को सिलेक्ट करूंगा। तो 50 में का मतलब इसमें कि मैंने सी के कॉलम को सिलेक्ट किया है और 5 की रो को सिलेक्ट किया है। तो मेरे कॉलम, ये मेरा सेल कौन सा बन गया, सी और 5। तो यहाँ पे 50 नहीं लिख के देगा आपको, यहाँ पे आपको C5 लिख के देगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्लस का बटन दबाना है और आपको सिलेक्ट करना है 60, फिर आपको सिलेक्ट करना है 30, फिर आपको सिलेक्ट करना है 40, फिर आपको सिलेक्ट करना है 20। उसके बाद आपको जवाब लाने के लिए इंटर का बटन दबाना, आपका जवाब आएगा इसमें 200। तो एडिशन मतलब किसी भी नंबर को आप जमा कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का छोटा सा असूल याद रखें, किसी भी नंबर को माइनस करना हो तो सबसे पहला काम आपको बड़ा नंबर सेलेक्ट करना है। तो आपको शुरू करना है इज इक्वल टू से। उसके बाद आपको इनमें सेलेक्ट करना है कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो इनमें से आपका जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, इसमें 300। तो मैं 300 को सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद आपको बटन दबाना है माइनस। माइनस दबाने के बाद आपको बाकी सारे हिसाब किताब माइनस कर देना। जैसे मैंने सपोज 300 में से 50 का खर्चा किया, फिर माइनस, फिर मैंने 60 का खर्चा किया, माइनस, फिर मैंने 100 का खर्चा किया, फिर माइनस, और लास्ट खर्चा था मेरा 40। उसके बाद आपको जवाब लाने के लिए इंटर दबाना है। तो आपका जवाब आएगा इसमें 300 में से आपने 50 रुपये बचा लिए। मल्टीप्लिकेशन का मतलब इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करना हो, जैसे आपने टेबल वगैरह स्कूल में पढ़ा होगा कि 2 5 जा क्या होता है, 2 5 जा 10। तो आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू एंड देन 2 को सिलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई दबाने के बाद 5 का आंसर लाना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपका जवाब आया इसमें 10, ठीक है। अगर आपको सपोज फ्रैक्शन में नंबर मल्टीप्लाई करना है, मतलब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, और जवाब लाने के लिए इंटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आया 12,500, ठीक है। तो आप दो नंबर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फ्रैक्शन नंबर को भी कर सकते हैं। डिवीजन का मतलब इसमें क्या होता है, मतलब आप जो है तकसीम कर सकते हैं। जैसे आपके पास 5,000 रुपये हैं और डिवाइड का बटन दबाने के बाद आपको 10 बंदों को बांटना है आपस में, तो 10 को सिलेक्ट कर ले, और तो जवाब आया, आप जो है पर बंदे को 500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो डिवीजन मतलब तकसीम करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।